स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री मीडिया में और आप देख रहे हैं सिवान जिले का विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360 डिग्री। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम खबरों को समाज तक पहुंचाने का सकारात्मक और सार्थक प्रयास हो रहा है। आज हम सिवान जिले के कुछ हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का जायजा ले रहे हैं। किस तरह की तमाम मरीजों के लिए सुविधाएं यहां मुहैया कराई जा रही हैं। आज हमारे साथ अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर अपना शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम हुआ डॉक्टर सत्यप्रकाश संक्रम। मैं एमडी रेडियोलॉजी हूँ, पीएमसीएच पटना से किया हूँ। उसके बाद मैंने सीनियर रेजिडेंसी पोस्ट पीजीआई लखनऊ से किया हूँ। ये मैंने अपना सेंटर 4 तारीख से शुरू हुआ है, नया सेंटर है। और मैं यहाँ पर जो सिवान ज़िले में अत्याधुनिक सुविधाएं जो अल्ट्रासाउंड में कमी है उसको पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और इसमें पूरे पेट के जांच के अलावा टीवीएस, 3D 4D अल्ट्रासाउंड जो बच्चे का जांच कैसा वो ग्रोथ हो रहा है सब कुछ होती है। उसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी की भी सुविधा यहाँ पे है। अभी डिजिटल एक्सरे का प्रावधान अभी 10 दिन बाद शुरू हो जाएगा। और इस हमारे यहाँ जो मशीन लगी हुई है वो कैनन तोशिबा की अत्याधुनिक मशीन है। तो आप बतला रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी उपकरण मौजूद हैं ये अत्याधुनिक है और इसकी मुख्य विशेषताओं के विषय में विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह का मतलब जो है अत्याधुनिक मशीन है ये, इसकी क्या इसमें जो है जो हम बोलते हैं कि किसी ऑर्गन को देखने की जो विशेषता है उसकी रिजोल्यूशन पावर वो काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा इसमें 3D 4D बनाने की कैपेसिटी जो जैसे बच्चे में देखा जाता है कोई बड़ा प्रॉब्लम हो, कोई जन्म लेने से पूर्व बच्चे में कोई उसमें हार्ट डिफेक्ट हो या कुछ भी ऐसे कोई मेजर एनोमली हो, उसको हम लोग इसमें 3D से या 4D से बना के भी देखते हैं। साथ में इसमें जो पैनल दिया गया है इससे हम लोग सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि गला का जांच, जैसे छोटे बच्चे का ब्रेन की जांच, जो सिर की जांच जो हम लोग सीटी स्कैन से करते हैं जिसमें रेडिएशन निकलता है, इसमें ये फ़ायदा है कि ये अल्ट्रासाउंड की विधि से हम लोग 1 साल तक के बच्चे को ब्रेन देख सकते हैं और उसमें रेडिएशन नहीं होते बच्चे में। तो ये फ़ायदा ये सुविधाएं मतलब शुरू की गई है, ब्रेन की हो गई है। साथ में कोई भी जॉइंट की जैसे नी जॉइंट में बहुत परेशानी रहती है या शोल्डर जॉइंट, तो वो सब में भी फ्लूइड कलेक्शन है। तो उसके अलावा हम लोग जो भी जैसे फ्लूइड वगैरह निकालते भी हैं ताकि जैसे कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, बायोप्सी होता है, FNAC, उसकी भी सुविधाएं हैं। चिकित्सक लाख काबिल हों, अगर उनको सही प्रकार से मेडिकल इक्विपमेंट्स का इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाए तो कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके सिवान जिले में मरीजों और रोगियों की सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिवान शहर अब धीरे धीरे पटना और गोरखपुर की तरह ही विकसित होने के कगार पर है। क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी काबिलियत रखते हैं, उनकी योग्यता के ऊपर कहीं कोई सवालिया निशान नहीं है। और यही चिकित्सक बड़े बड़े अस्पतालों में जा कर के सेवा देते हैं। जिस तरह से यहाँ डॉक्टर साहब का कहना है कि ये जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली बिल्कुल टेक्निकल है और अत्याधुनिक मशीनों से संचालित है। सर आप बतला रहे हैं कि गर्भावस्था में पल रहे शिशु के विषय में जो संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो 3D हम लोग बोलते हैं लेवल 2 स्कैन या एनोमली स्कैन बोलते हैं, जिसमें कि जो जन्म लेने से पहले वाले बच्चे की जो भी हार्ट के है, ब्रेन में या जो भी कुछ डिफेक्ट हो, ताकि समय रहते उसको हम लोग उस माँ को जानकारी दे सकें या पिताजी को जानकारी कि बच्चे में आपका सही ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, कोई उसमें गड़बड़ी है कि नहीं, ताकि हमारे जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो अपना सही फैसला और मरीजों तक सही जानकारी पहुंच पाए। डॉक्टर सत्यप्रकाश संक्रम से हमारी बातचीत हो रही है जो विस्तार से अपने इस सेंटर के विषय में जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट के रूप में भी इसको जाना जाता है। बिल्कुल, मेरी डिग्री एक्चुअली एमडी रेडियोलॉजी की ही है। मैं मतलब रेडियोलॉजिस्ट ही हूँ। और हमारे यहाँ सेंटर में जो मरीज आते हैं तो सबसे पहले हम लोग, हमारे जो स्टाफ हैं उनको बताया गया है कि सबसे पहले आप उनको सैनिटाइज करें और सैनिटाइज करने के बाद उनका जो इंफ्रारेड थर्मामीटर से उनकी टेम्परेचर नाप करें। और अगर उन्हें कुछ लगता है कि बुखार है तो हम लोग जो भी संबंधित डॉक्टर जो उनको भेजें या फिर जो भी संबंधित, हम बोलते हैं कि पहले आप उस बुखार का आप ट्रीटमेंट कराइए। आप संबंधित सदर अस्पताल या जिला मुख्यालय या कोई भी डॉक्टर जो आपसे संबंधित है उनको ये विषय बताएं कि बुखार के बारे में, हमको कोरोना के बारे में कुछ
ऐसा कोई लक्षण हो तो पहले उसकी जांच करवाएं। डॉक्टर सत्य प्रकाश संक्रम सिवान जिले के उभरते हुए प्रतिभाशाली नौजवान चिकित्सक हैं और इन्होंने एमडी की डिग्री हासिल की है रेडियोलॉजिस्ट के क्षेत्र में। जिस तरह से सिवान में सिर्फ परंपरागत चिकित्सक मौजूद थे जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं होती थी, अब वर्तमान समय में जिस तरह से विज्ञान का विकास हुआ है उसके बाद से एक के बाद एक अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित सुविधाएं यहाँ मरीजों की दी जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में इन योग्य चिकित्सकों के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से मरीजों का जो डायग्नोसिस होगा काफ़ी बेहतर होगा, समय का बचत होगा और सही डायग्नोसिस करने में सुविधा मिलेगी। चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे एक प्रश्न हम करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। किस उद्देश्य से आपने इसकी स्थापना की और क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से एक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में आप काम करके समाज को आगे बढ़ाएंगे? जी, मैं एक दो बार सिवान और गोपालगंज वगैरह में, मेरे पापा हैं गोपालगंज में, तो मैं ये दोनों जगह से एरिया छपरा बेल्ट जो बोलते हैं, छपरा सिवान गोपालगंज में ये बहुत कमी होती थी कि यहाँ मात्र 2-3 ही रेडियोलॉजिस्ट हैं। उसके अलावा कुछ जांचें यहाँ नहीं होती, जिसके कारण कुछ जैसे लेवल 2 स्कैन जिसका मैंने बताया उसको पटना भेजना पड़ता था मरीज को जांच के लिए, या गोरखपुर जाते थे या लखनऊ जाते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि उस सुविधा हम दे पाएंगे ताकि मरीज को इधर उधर जाना ना पड़े, उनके समय और पैसे की बचत हो। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर सत्य प्रकाश संक्रम ने जो अपना बहुमूल्य प्रतिक्रिया हमारे न्यूज 360 डिग्री के समक्ष दिया है, इसी तरह से सिवान जिला वासियों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिलती रहेगी और अत्याधुनिक मशीनों से संचालित उपकरणों से सुसज्जित जो ये संक्रम अल्ट्रासाउंड सेंटर है निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद प्रदान करेगा। आप अपने पिताजी के बारे में बतला रहे हैं, वो भी रेडियोलॉजिस्ट हैं? नहीं, वो हमारे पिताजी कॉलेज में, कमला राय कॉलेज गोपालगंज में प्रोफेसर हैं, केमिस्ट्री में विभाग में प्रोफेसर हैं, तो वो वहाँ रहते हैं, इसलिए मेरा गोपालगंज में आना जाना रहता है। तो मुझे इस क्षेत्र में एक कमी लगी, इसलिए हमें लगा कि ये सिवान बेल्ट इतना बड़ा मतलब मरीजों का हब है, फिर भी ये सुविधा नहीं है जो कि पटना और गोरखपुर में मिलती है। ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि जिस एरिया से हम लोग मतलब हैं कि हमारे यहाँ पापा क्षेत्र इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो ये इस एरिया का कुछ डेवलपमेंट हो, खासकर मेडिकल फील्ड में। तो ये न्यूज 360 डिग्री मीडिया से मुखातिब थे डॉक्टर सत्य प्रकाश संक्रम, जिनके पिताजी गोपालगंज जिले के सुविख्यात महाविद्यालय में बतौर प्रोफेसर के रूप में सेवा दे रहे हैं। और डॉक्टर सत्य प्रकाश संक्रम की हार्दिक अभिलाषा थी कि विद्यार्थी जीवन के बाद जो प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत होगी उसमें समाज सेवा को आगे बढ़ाते हुए मेडिकल साइंस के क्षेत्र में योगदान देना और दीन दुखियों को मदद करना इनका मुख्य सपना था। इस सपने को साकार करने के लिए सिवान जिला वासियों से इन्होंने हृदय से अपील किया है कि आप हमारे इस नेक काम, अभियान और कार्यक्रम में मुझे सहयोग दें, मार्गदर्शन दें, तो निश्चित रूप से सिवान ही नहीं बल्कि इससे जुड़े हुए तमाम क्षेत्रों का स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास होगा। और जिस प्रकार से सिवान जिले में एक के बाद एक नए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, कॉलेजेज और साथ ही साथ अल्ट्रा सोनोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट से संबंधित तमाम सेंटर्स लगातार स्थापित हो रहे हैं, यह जिला के लिए शुभ संकेत है। और उम्मीद करते हैं कि न्यूज 360 डिग्री मीडिया के माध्यम से जो हमारी आवाज़ समाज तक पहुंच रही है, डॉक्टर सत्य प्रकाश संक्रम के द्वारा स्थापित इस सेंटर पर जो तमाम मेडिकल से जुड़ी हुई सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसका भरपूर सकारात्मक लाभ आवाम को, समाज को मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए और आपने अपने सेंटर के बारे में विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए हमारी पूरी मीडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।